Welcome students. In this lecture, we are going to study about communication. So here I begin. संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन। संप्रेषण का अर्थ अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी पर्यायवाची है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कॉमन या सामान्य। संप्रेषण शब्द को हिंदी में सम प्लस प्रेषण अर्थात सम का अर्थ समान व प्रेषण का अर्थ है देना। अतः कहा जा सकता है कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम परस्पर सामान्य अवरोध के माध्यम से आदान प्रदान करने का प्रयास करते हैं। संप्रेषण का अर्थ दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, संवेगों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। अर्थात संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव भाव, मुख मुद्रा तथा विचारों का परस्पर आदान प्रदान करते हैं तथा सूचना देने वाला और सूचना पाने वाला विषय वस्तु का एक सा अर्थ प्राप्त करे, उसे ही संप्रेषण कहते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ संप्रेषण की परिभाषा कि किस विद्वान ने संप्रेषण के बारे में क्या बताया है। लुइस ए एलन के अनुसार संप्रेषण में वे सभी चीज़ें सम्मिलित की जाती है जिनके माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बात दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में डालता है। यह अर्थ का पुल है। इसके अंतर्गत कहने, सुनने और समझने की व्यवस्थित तथा निरंतर प्रक्रिया सम्मिलित होती है। दूसरी है एंडरसन के अनुसार। एंडरसन कहते हैं कि संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति चेतन या अचेतन रूप से दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचे को हाव भाव या सांकेतिक रूप में उपकरणों या साधनों द्वारा प्रभावित करता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला है शाब्दिक, दूसरा है अशाब्दिक। जो शाब्दिक संप्रेषण है उसके अंतर्गत दो प्रकार से संप्रेषण होता है। वो होता है मौखिक और लिखित। मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत जो मुंह से बोलकर आमने सामने दिया जाता है उसे ही मौखिक संप्रेषण कहते हैं। दूसरा है लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण में लिखकर कोई भी सूचना या तथ्य एक दूसरे तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। अशाब्दिक जो संप्रेषण है उसके अंतर्गत तीन प्रकार से संप्रेषण होता है। पहला है दृश्य संकेत, दूसरा है शारीरिक हाव भाव, तीसरा है सामग्री या साधनों के द्वारा। अर्थात दृश्य संकेत के अंतर्गत और शारीरिक हाव भाव के अंतर्गत पूर्ण रूप से ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इसके अलावा सामग्री या साधनों के द्वारा इसके अंतर्गत किन्हीं मशीनी उपकरणों का इनका प्रयोग करके या कोई नाटक वगैरह करके संप्रेषण दिया जाता है। अब जो संप्रेषण हम करते हैं तो संप्रेषण के लिए जो महत्वपूर्ण जो तत्व हैं अर्थात जो इसके अंतर्गत होने चाहिए वो हैं, सबसे पहला है संदेश अर्थात या सूचना। कोई भी संप्रेषण तब प्रभावी होता है या तभी दिया जा सकता है जिसमें कि एक निश्चित सूचना हो या एक कोई मैसेज हो। दूसरा इसके लिए होना चाहिए प्रेषक अर्थात सेंडर, देने वाला होना चाहिए। तीसरा होता है संकेत भाव कि किस आधार पर संप्रेषण किया जा रहा है, कि संकेत भावों के
द्वारा किया जाता है। चौथा होता है माध्यम, कि जो भी संप्रेषण हो रहा है वह किन माध्यमों के द्वारा हो रहा है, अर्थात शारीरिक हाव भाव के द्वारा हो रहा है, दृश्य संकेत के द्वारा हो रहा है, मौखिक हो रहा है, लिखित हो रहा है, या सामग्री साधनों के द्वारा हो रहा है। पांचवा है प्राप्तकर्ता, क्योंकि संदेश को जब देने वाला होता है तो कोई प्राप्त करने वाला भी उसमें आवश्यक होता है। छठा है कि निहित भाव को समझना, अर्थात जो संप्रेषण दिया गया है उसको उसी भाव में समझा जा रहा है या किसी गलत भाव में समझा जा रहा है, यह भी इसके लिए एक महत्वपूर्ण होता है। सातवां होता है उसके प्रति प्रतिक्रिया अर्थात प्रतिपुष्टि, कि जो भी संप्रेषण है वो सही है या नहीं है, उसके बारे में पूर्ण रूप से बताया जाता है। इस प्रक्रिया को हम इस आधार पर भी बता सकते हैं एक डायग्राम के द्वारा, कि सूचना, सबसे पहले संप्रेषण में सूचना होनी चाहिए, सूचना या संदेश होना चाहिए। फिर सूचना या संदेश है तो उसको कोई देने वाला होना चाहिए, अर्थात प्रेषक होना चाहिए। देने वाला किस तरीके से दे रहा है, किस माध्यम के द्वारा दे रहा है, तो वो माध्यम का एक चुनाव करना रहता है। उसके बाद वो उसको ग्रहण करने वाला होता है, अर्थात प्राप्तकर्ता होता है। प्राप्तकर्ता उस संदेश को किस भाव में ग्रहण करता है, ग्रहण करने के पश्चात वो अपनी क्या प्रतिक्रिया देता है, और इस आधार पर वो पुनः उस सूचना पर पहुंचता है। इस आधार पर संप्रेषण प्रक्रिया एक निरंतर चलती रहती है। अब मैं आपको बता दूं कि कोई भी संप्रेषण प्रभावी संप्रेषण होता है, उसके अंतर्गत अनेकों बाधाओं का सामना करना पड़ता है, अर्थात उसके अंतर्गत चुनौतियां आ जाती है। वो है, पहली है प्रेषक के स्तर पर, अर्थात वह प्रेषक यह सोचता है कि मैं किस प्रकार अपना संदेश दूं, किस प्रकार की सूचना के माध्यम से दूं। दूसरा है प्राप्तकर्ता के आधार पर, कि वो उस संदेश की प्राप्ति किस रूप में करता है या नहीं करता है। तीसरा है प्रसारण स्तर पर, इसके अंतर्गत संदेश जहाँ से संप्रेषित किया जा रहा है वह किस तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। चौथा है भाषा के स्तर पर, भाषा के स्तर पर कि संदेश हम सभी को देना चाहते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति उस भाषा को समझ पा रहा है या नहीं पा रहा है, उन शब्दों का उनको ज्ञान है या नहीं है, या वो पूर्ण रूप से अर्थहीन है या अर्थ रूप में उसको ग्रहण करता है, वो भाषा के स्तर पर है। पांचवा है दृष्टिकोण के स्तर पर है, कि लोगों का जो भी सूचना प्रदान की गई है उसके बारे में क्या सोच है या क्या विचार है, अर्थात उनका दृष्टिकोण कैसा है, कि वो उस संप्रेषण पे विश्वास करते हैं या अविश्वास करते हैं। छठा है स्थिति के स्तर पर, वातावरण अर्थात जो भी संप्रेषण दिया जा रहा है उसमें समय, दूरी, शोर और इन आदि का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है। सातवां है व्यक्तिगत स्तर पर बाधाएं आती है, वो ऐसे कि सबसे पहला तो कि समय का अभाव पाया जाता है। दूसरा संप्रेषण से बचा जाता है कि कोई लेने वाला ये सोचता है क्या करेंगे इस सूचना को सुनकर पढ़कर। तीसरा है प्रेरणा का अभाव होता है, उस रूप में कोई संदेश प्राप्त नहीं करना चाहता है। चौथा है उचित माध्यमों का उपयोग वो नहीं कर पाता क्योंकि माध्यम उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। पांचवा है संप्रेषण में अरुचि, कि वो संप्रेषण जो दे रहा है और प्राप्त करने वाला उसको प्राप्त करना चाह रहा है या नहीं चाह रहा है। आठवां है संप्रेषण माध्यमों का चयन है, उसका भी फ़र्क पड़ता है। नवां है संप्रेषण के लिए उचित समय है या नहीं है। 10वां है कि अंतर्राष्ट्रीय संप्रेषण में सामाजिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता पाई जाती है, उस आधार पर संप्रेषण पूर्ण हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन सभी बाधाओं को संप्रेषणकर्ता अपने द्वारा पूर्ण रूप से हल करता है और उचित एवं पूर्ण संप्रेषण करने का पूर्ण रूप से प्रयास करता है। अब निष्कर्ष रूप में मैं आपको बता दूं कि संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं तथा प्रभावों आदि का इस प्रकार विनिमय करते हैं कि सभी लोग प्राप्त संदेशों को समझ पाते हैं
या नहीं, या संप्रेषण में संदेश ग्रहण करने वाले के मध्य संदेशों के माध्यम से समन्वय स्थापित किया जाता है। अतः संप्रेषण विचार विनिमय के द्वारा विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने या समझने की प्रक्रिया है। थैंक यू।